नमस्कार साथियों, आज हम लोग नेचर ऑफ एटीट्यूड्स आवृत्ति की प्रकृति या विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि आवृत्ति जो है, जो हमारा सोच है, जो हमारा नज़रिया दृष्टिकोण किसी के प्रति होता है, उसी को हम आवृत्ति कहते हैं। और किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे जो 80% उसकी सोच, नज़रिया, दृष्टिकोण जिम्मेदार होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि अच्छी सोच बनाइए, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। जो महापुरुषों ने कहा है उसको अपने जीवन में कई वर्षों तक अनुभव करके उस बातों को कहा। हम लोग तो नॉर्मली किसी भी चीज़ को अच्छे स्लोगन आते हैं व्हाट्सएप पे, हम आता है इनका तो उन पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, सुप्रभात या गुड मॉर्निंग करके उनसे उन पे बस। लेकिन उस चीज़ पे अगर अमल किया जाए तो वास्तव में जीवन बहुत सफल हो सकता है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है ना कि जीवन में दुख है, पूरा जीवन ही उन्होंने अपना उसी पे लगा दिया कि इस जीवन का दुख कैसे ख़त्म होगा। तो उन्होंने लास्ट में जब उनको ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब घूम घूम करके समाज में अपने विचार या अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया कि समाज से बढ़ के कोई चीज़ है नहीं। समाज में जैसी जिसकी सोच होगी, जैसी जिसका दृष्टिकोण होगा, वैसे वो व्यक्ति बनेगा और वैसे ही हमारे समाज का विकास होगा। तो उन्होंने कहा कि जीवन में दुख है, दुख के कारण जो इच्छाएँ हैं, लेकिन इन दुख को दूर करने का उपाय भी है। इन दुख को दूर करने के जो उपाय हैं उसको उन्होंने क्या बताया, 8 अष्टांगिक मार्ग बताया। जैसे सम्यक दृष्टि आपकी होती है, किसी के प्रति सम्यक मतलब समान रूप से आप सोचें, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी लिंग का हो, तो सभी लोगों के प्रति अगर समान भाव आप सोचते हैं तो आप जो है अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, आप कुछ भी करें एक संकल्प लेके करें, एक इच्छा शक्ति लेकर के करें कि हम इसमें, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो ये प्रण कर लें कि मैं इसमें सफल होऊंगा और ऐसा कार्य करूंगा। जो लोग सफल हुए हैं उनकी इतिहास को आप पढ़ें तो सम्यक संकल्प लें। किसी भी कार्य को करने के लिए आप एक संकल्प लें, अच्छे कार्यों को करने के लिए। सम्यक वाणी है, अपनी बातों से, अपने विचारों से ऐसी वाणी बोलिए कि जो सम्यक हो, सबके लिए अच्छी हो। जैसे आप कहा जाता है ना कि भाई ऐसी भाषा का प्रयोग करो यार कि आपको जो अच्छी लग रही वो वैसी ही भाषा का प्रयोग करो जो दूसरों को भी अच्छी लगे। ऐसा नहीं है कि जो आपको अच्छी लग रही है उसे आप अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं और दूसरों को कुछ भी कह रहे हैं। तो सम्यक वाणी हो गई। और सम्यक कर्म करें। आप अपने जीवन में कर्म ही कहा जाता है ना, कर्म ही पूजा है, तो सम्यक कर्म करें। सम्यक कर्म करेंगे आप तो अच्छे बनेंगे। दूसरी चीज़ है सम्यक आजीविका। अपने जीवन को चलाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत जो भी होती है, जो भी आपके दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुएं हैं, तो सम्यक रूप से होनी चाहिए, संतुलित रूप से होनी चाहिए। सम्यक व्यायाम करें। अपने दैनिक जीवन में सुबह उठें, अपने बिस्तर को फोल्ड करें, अपने दैनिक जीवन के हिसाब से थोड़ा टहलें, व्यायाम करें। और बहुत सारी क्रियाएं हैं जो आपके शारीरिक रूप को मजबूत करती हैं। जैसे कहा जाता है ना कि जिस स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो आप शारीरिक रूप से व्यायाम वगैरह करेंगे तो आपके जो है मानसिक विकास भी होगा और आप हर समय जो है अपने को जीवन में, समाज में बैलेंस बनाए रखेंगे। सम्यक स्मृति, जो भी आप सोचें, जो भी आप याद करें तो अच्छे के लिए याद करें। ऐसा नहीं कि अनावश्यक चीज़ों पे आप ध्यान दें, फालतू चीज़ों पे आप ध्यान दें, फालतू लोगों के साथ आप रहें। सम्यक समाधि, अब सम्यक समाधि की बात आती है कि अगर इतना आप करते हैं तो जो आपकी समाधि मतलब लास्ट स्टेज जो आपकी आती है, भाई जीवन है तो एक दिन मरण भी है। सम्यक समाधि आपकी होगी तो आप सम्यक रूप से आपको समाधि के ही बारे में सोचें कि भाई जीवन एक का अंत एक दिन है और अच्छे तरीके से अंत होगा। तो भगवान बुद्ध ये अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। वैसे धर्म की अगर परिभाषा देखी जाए तो धर्म धारण करने वाली चीज़ें, जो अच्छाइयाँ हैं वही धारण आप कर रहे हैं तो वही धर्म है। लेकिन धर्म की परिभाषा अगर के बारे में जो विचार है लोगों का, जिसे कहा जाता है ना कि अगर दर्शन के हिसाब से देखा जाए तो, अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो जो भी वैदिक दृष्टियां हैं कि मुक्ति का मार्ग ही धर्म है। लेकिन वहीं आप देखेंगे साहित्यिक दृष्टि से देखेंगे तो जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा आनंद है, जो हमारी शक्ति है, इससे हमको धर्म के माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है, धर्म के माध्यम से आनंद भी मिलता है, धर्म के माध्यम से शक्तियाँ भी मिलती हैं। जैसे आप कहीं डर रहे हैं और इस आप हनुमान चालीसा वगैरह की का पाठ अगर आपको आता है, थोड़ा सा कर लिए, या किसी देवी देवता जिसको आप इष्ट देव मानते हैं तो उसको
प्रति आप थोड़ा सा सोच लिए तो आपके अंदर से जो इमोशंस होंगे, आपके अंदर हार्मोनल जो सिक्रीशन होगा बढ़ जाएगा और आपके अंदर एक पावर आ जाएगा। जैसे द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर एकलव्य ने जंगल में जो है अपने को धनुष विद्या सीख लिया, तो उसके अंदर वो भाव था, वो सोच थी, वो नज़रिया था। फिर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखेंगे धर्म के बारे में तो एक समता समानता की बात धर्म करता है। धर्म सभी लोगों को समान और समानता की बात करता है। तो हम लोग जानेंगे कि नेचर ऑफ एटीट्यूड्स, प्रकृति अभिवृत्ति की, हमारी सोच की, हमारे नज़रिया की, हमारे दृष्टिकोण की। अब आप देखेंगे कि जो आपकी अभिवृत्ति है वो एटीट्यूड्स हैं जो आपके एबेटस शब्द से बना। एबेटस शब्द का मतलब होता है आपका दृष्टिकोण, नज़रिया और किसी के प्रति आपके के भाव क्या हैं। तो इस तरीके से, और ये जो आवृत्ति होती है ये आपकी अर्जित होती है वातावरण के द्वारा। अब अर्जित क्या चीज़ होती है इसको आप जानेंगे। अर्जित का मतलब जिस चीज़ को हम वातावरण से सीखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है अगर गलत परिवेश में रह रहा है तो उसकी सोच गलत हो जाएगी, गलत लोगों की संगत में रह रहा है तो उसकी सोच गलत हो जाएगी। कोई व्यक्ति अच्छे लोगों के परिवेश में रह रहा है तो उसकी सोच अच्छी हो जाएगी। नहीं देखते हैं आप बिजनेसमैन के परिवेश का बच्चा जो है बिजनेस की बातें करेगा, और कोई जो है डॉक्टर परिवेश का बच्चा डॉक्टर की बात नहीं। जिस परिवेश में वो रहेगा उसकी सोच, उसकी नज़रिया, उसके दृष्टिकोण वैसे हो जाएंगे, इसलिए उसको अर्जित कहा जाता है। वहीं अगर इंटरेस्ट की बात आती है, इंटरेस्ट क्या है, अर्जित है कि जन्मजात है, तो वो आपका अर्जित भी है और जन्मजात भी है। लेकिन आपका जो दृष्टिकोण है यानी वृत्ति है, जो आपके एटीट्यूड्स हैं, वो क्या है, आपके वातावरण से अर्जित हैं। वातावरण में जैसे आप देखेंगे शारीरिक विकास, आपके जो शरीर के विकास होते हैं, आप ऑक्सीजन लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, पेड़ पौधों के पत्तियों में जो हरे भागों में पर्णहरिम में क्लोरोफिल पाया, तो उससे आपका जो भोजन मिलता है, जो भी जितने भी प्लांट्स वगैरह के द्वारा या जितने भी आपके अनाज के द्वारा, तो इस तरीके से आपका शारीरिक विकास होता है। नहीं जो भी, और फिर उसके बाद मानसिक विकास। अगर आपका शारीरिक विकास है तो मानसिक विकास भी होगा, जैसी आपकी सोच होगी। यानी वातावरण के द्वारा ही आपके पूरे जो है आवृत्तियाँ, आपकी सोच, आपका नज़रिया बदलेगा। आप बहुत अच्छा पहलवान हैं तो आप पहलवान के बारे में सोचेंगे, अगर दुबले पतले हैं तो कहीं कुछ काम करने के बारे में आप पहले में डरेंगे। आपकी सोच, अगर आप बहुत कुशाग्र बुद्धि के हैं तो आप सोचेंगे हाँ मैं इसको काम को कर लूँगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप पीछे बैठेंगे। अक्सर क्लास में देखते हैं बच्चे जो डरपोक होते हैं या जिनको कुछ नहीं आता, छिपी छिपी से रहते हैं। पूछने की बात एक दिन पढ़ा करके दूसरे दिन अगर कह दिया कि होमवर्क करके आना, नहीं तो बहुत पिटाई होगी, तो क्लास में नहीं आएंगे। और जो बच्चे अच्छे हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो इस तरीके से मानसिक मतलब सोच की बात हो रही है। दूसरी चीज़ होती है कि सामाजिक। अब समाज में हम आप सभी लोग हैं, समाज की चीज़ें हैं, समाज के ऊपर जैसा सोच होगा, जैसा समाज होगा वैसे हमारी सोच होगी। नैतिक, जो हमारे नैतिकता की बातें आती हैं, जैसे शील सदाचार की बातें आती हैं, भाई अच्छाई हो, सत्य हो, अहिंसा हो, ब्रह्मचर्य हो, अपरिग्रह हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप धारण करके अपने चीज़ को एक अच्छे आवृत्ति, अच्छी सोच बना सकते हैं। और घर परिवार में रह करके आप जो है घर का जैसा माहौल होगा, आपके परिवार का जैसा माहौल होगा, आपके समाज का होगा, आपके विद्यालय का होगा, आपके समूह का होगा, वैसी आपकी सोच हो जाएगी। दूसरी चीज़ होती है कि जो आवृत्ति होती है वो परिवर्तनशील होती है। वो पूछेगा क्वेश्चन कि आपकी आवृत्ति, पहले तो आपकी आवृत्ति अर्जित होती है, जो वातावरण से आपको सीख मिलती है वो आपकी आवृत्ति हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि क्या आवृत्ति आपकी परिवर्तनशील है कि परिवर्तनशील नहीं है। तो आवृत्ति आपकी क्या है, परिवर्तनशील है। आप किसी के प्रति आप अच्छी सोच रखते हैं, किसी के प्रति खराब सोच रखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति आप अच्छी सोच रखते हैं, कुछ दिनों के बाद हो सकता है उसके पास खराब सोच आपको रख दें, आपका उसका व्यवहार आपको अच्छा ना लगे। किसी के प्रति आपकी सोच अच्छी नहीं है, कहीं से आप भ्रमित हैं, तो कुछ दिनों के बाद आप उसके प्रति अच्छी सोच भी रखने लगते हैं। तो इस तरीके से जो है, जो आपकी आवृत्ति होगी, जो आपके दृष्टिकोण होंगे, वो परिवर्तनशील होते हैं। तीसरी चीज़ है कि आवृत्ति जो संवेग पे डिपेंड होती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, कर्मेंद्रियाँ होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनसे जब आप किसी चीज़ का ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो उस हिसाब से आपकी आवृत्ति बन जाती है। जैसे अब जिस परिवेश में आप रह रहे हैं, अच्छे संस्कार आपको मिल रहे हैं, अच्छे
लोग मिल रहे हैं। अमीर परिवार है तो अमीर बातें आप करेंगे, हायर फैमिली के लोग आएंगे, अच्छे अच्छे लोग आएंगे, वहाँ अच्छी सोच आपकी, उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का सिस्टम, बात करने का तौर तरीका। वही अगर आपके जो गरीब परिवार है तो वहाँ वही चीज़ लोग सोचेंगे, दूर तक सोच भी नहीं करेंगे, बस सोचेंगे अरे भाई साहब चलिए जैसे बीत रहा बीतने दीजिए, रोटी दाल चल रही है चलने दीजिए। मतलब कि एक तरीके से आपकी जो है संवेग उसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं अभिवृत्ति के हिसाब से। दूसरी चीज़ है कि जो अभिवृत्ति के घटक हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक किसी के प्रति आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं तो ज्ञानात्मक हो गया। और भावात्मक जो अपने इमोशंस से, जो अपने ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा जो है आपके हार्मोनल सीक्रेशंस के द्वारा जो आपकी चीज़ें जो अर्जित हो जाती है वो आपकी भावात्मक हो गई। और क्रियात्मक उस चीज़ को जब आप व्यवहार में लाते हैं, क्रिया में लाते हैं, हमने कोई चीज़ देखा और उसके प्रति, जैसे मान लीजिए हमने ज्ञान ग्रहण किया, एक किताब पढ़ करके कोई कहानी याद किया और उसको उस कहानी के रूप से हमने ये सीख लिया कि नहीं फला व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा किया और मेहनत करके पढ़ा लिखा और आज एक अच्छे पोस्ट पे गया, तो उस चीज़ को करके उससे इमोशंस हमारे अंदर आएंगे। वो कितने समय पढ़ता था, कैसे जाता था, कहाँ रहता था, कैसे लोगों से मिलता था, फालतू लोगों से नहीं मिलता था, गलत लोगों की संगत नहीं थी, अच्छी बातें थी, ईमानदार था, सत्यवादी था, है ना। तो वैसे भाव आपके अंदर आएंगे। फिर उस चीज़ को जब आप अपने जीवन में आप उतारेंगे, क्रियात्मक और व्यवहारात्मक में उतारेंगे, तो ये आपकी भी अभिवृत्तियाँ हो जाएंगी, आपकी सोच दृष्टिकोण के पहलू हो जाएंगे या घटक हो जाएंगे। फिर अगर है कि जो विचार, विश्वास और मूल्य जो हैं, जैसे आपकी जो विचार वही चीज़ें हैं कि भाई आपके विचार जैसे अच्छे होंगे तो आप अच्छी अभिवृत्ति होगी। और अच्छे लोगों के परिवेश में, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि तो वातावरण से प्रभावित होकर के आपकी अभिवृत्ति बनती है, वातावरणीय है, अर्जित है। और उसके बाद विश्वास, जो लोग आपको भी विश्वास करेंगे, जिन पे आप भी विश्वास करेंगे, उनके प्रति आपका विश्वास होगा, आपकी सोच अच्छी होगी। आपके फिर मूल्य, मतलब हमारे जीवन की जितने भी मूल्य कह लें, जैसे जो हमारे समाज के मूल्य हैं, जो अच्छी चीज़ें, नहीं लोग कहते हैं कि अरे यार हाँ ये काम अच्छा है, भाई साहब बहुत अच्छा करना है, अपने लड़के को आपने पढ़ाया लिखा, सारे बच्चे अच्छे हो गए और ये आपके अच्छा संस्कार आपने दिया, तो वो जो आपकी समाज की जो रीति रिवाज, जो एक तरीके से आदर्श चीज़ें हैं, जो नैतिक चीज़ें हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, वही हमारे मूल्य हैं, वही हमारे आदर्श हैं, वही हमारी जो है बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से फिर उसके बाद रूढ़वादिता या जो अंधविश्वास कह लें या पूर्वाग्रह कर लें, भाई किसी चीज़ की प्रति समाज की जो सोच होती है, जैसे नहीं कहते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, केवल घर का काम करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों को खेलने का अधिकार नहीं है, लेकिन आजकल तो माहौल बदल ही गया है, सब लड़कियां हर फील्ड में जानी, यहाँ तक मिलिट्री में पायलट वगैरह भी हो रही। तो लेकिन आज भी गांव के परिवेश ऐसा होता है कि लड़कियां हाई स्कूल इंटर कर लें, उसके बाद लोग सोचते हैं कि अरे अब इनकी शादी वादी कर दीजिए, इनको पढ़ने से क्या फ़ायदा, है ना। तो बहुत सारी सोचें हैं कि भाई लड़कों को ये काम करना चाहिए, मार्केट जाना चाहिए, लड़कियों ही रूम लेके जाके पढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं। या समाज में बहुत सारे ऐसे धर्म की बातें आती हैं कि नहीं इस विशेष धर्म के लोग ही ये बातें करेंगे और इस जाति के लोग ये कर्म करेंगे, तो ये सब गलत है। ये जो हमारी सोच है, जो हमारी रूढ़वादिता है, जो हमारी एक तरीके से अंधविश्वास कह लीजिए उसको है, तो ये हमारे अभिवृत्ति पे ही डिपेंड करती है। और ये अभिवृत्ति अर्जित होती है और रुचि अर्जित और जन्मजात होती है, और अभिवृत्ति परिवर्तनशील होती है। ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन अभिवृत्ति का टॉपिक था, इससे आप देख लेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।